आप लोगों का वेलकम है क्रिकेट कॉन्वो पे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की ये टेस्ट सीरीज जो पाकिस्तान जीत चुका है फाइनली, यानी आकिब जावेद आकिब बॉल 1 बैस बॉल 0। यानी हैरानगी की बात ये है कि जब बाबर आजम को बिठाया गया, टीम से निकाला गया, बेंच कर दिया गया, जो भी आप कहें, बाबर आजम के फैंस नाराज मत होना, लेकिन एक ट्रैजेक्टरी है जो बिल्कुल उल्टी होगी पाकिस्तान की भी और वहां से इंडिया की भी। वहां से इंडिया कोई 12 साल बाद फॉर द फर्स्ट टाइम अपने होम बेस सीरीज हारा न्यूजीलैंड से, और यहाँ पाकिस्तान कोई 3-3.5 साल बाद फॉर द फर्स्ट टाइम अपने होम में सीरीज जीता, वो भी इंग्लैंड से। मतलब हसन अली ने फिर मेरा ख्याल है ठीक ही कहा है, किंग कर लेगा यार, किंग कर लेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ये सीरीज कैसे जीत गया। वो टीम जो डाउन एंड आउट थी, पिछला पूरा आप हिस्ट्री देख लें, यूएसए से हारे, उससे पहले भी हारते हुए आए, फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे, बांग्लादेश से जो हारे, मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार सबसे गंदा डाउनफॉल पाकिस्तान पे जो आया हुआ है ना वो यही है। कैसे ये टीम उठी, अचानक से इनको याद आया कि यार हम भी तो खेलने आए हैं। ऐसा क्या इन्होंने किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने ये सोचा कि यार क्यों ना हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलें, क्यों ना हम ये बताएं ऑपोजिशन को कि भाई हमारा होम है, यहाँ पे आपने हमारी टर्म्स पे खेलना है, और पिच के साथ जो हम करेंगे ना वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मतलब आप ये देखें कि इंग्लैंड जो अपने अग्रेसिव अप्रोच बैस बॉल जो उनकी है उसके लिए फेमस है, उनको कैसे उन्होंने पकड़ा। मतलब अप्रिसिएशन वाली बात है ना कि यार पाकिस्तान की टीम जो डाउन एंड आउट थी, उन्होंने ऐसा क्या किया। सोचने वाली बात ये, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, पिच को रोस्ट किया, ड्राई किया, उसमें से नमी बिल्कुल उड़ा दी। उस पिच को जिसके बारे में ऐसे ऐसे शगुफे हमारी टीम में हमारे कोच हैं जो कहते थे इस पिच पे तो भाई हमारे पास तो वो स्पिनर ही नहीं है जो इस तरह की पिचेस पे 20 विकेट्स ले करते हैं, हमारे पास तो वो स्पिनर्स ही नहीं है, हमारे पास तो वो स्पिनिंग ट्रैक्स ही नहीं है, और पिंडी की पिच तो कभी भी बॉलिंग पिच हो ही नहीं सकती। इस तरह के बंदे हमारी टीम में मौजूद हैं जो कभी जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा ही नहीं, जिन्होंने सोचा ही नहीं कि यार हम एक डिफरेंट अप्रोच से जा सकते हैं। और यही बंदे कितने अरसे से आपकी टीम के साथ एसोसिएटेड हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या प्लान देते होंगे इस टीम को कि यार अगर ये नहीं हो सकता तो हम प्लान बी की तरफ जाएं, सी की तरफ जाएं। वो तो भाई रिजिड माइंड है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कैसे फेस करेंगे अजहर महमूद अपनी टीम को इस सीरीज विन के बाद कि यार ये पिंडी की पिच थी ना जब पाकिस्तान जीता है, ये पिंडी की पिच थी ना जहां पे आपने इंग्लैंड को घेरा डाला है, ट्रैप किया है। इसके बारे में अजहर महमूद अब क्या सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या बयान देता फिरता था कि पाकिस्तान के पास तो वो स्पिनर्स ही नहीं है। ये साजिद खान और ये नुमान अली ये क्या युगांडा की टीम में थे क्या? ये नहीं है यहाँ पे, मतलब पाकिस्तान में नहीं थे ये लोग। सोचने वाली बात ही है। मतलब आपने आउट ऑफ द बॉक्स अब सोचा, आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के पिच को रोस्ट किया, उनको कहा आओ अब खेलो, अब हमारी टर्म्स पे खेलो, हमारी जो हमने जो आपके लिए अब कंडीशन वर्स करने ना उसका आपको अंदाजा ही नहीं है। ये मेंटालिटी, ये ब्रेवनेस चाहिए थी, ये पॉजिटिव अप्रोच चाहिए थी टू मेक मैटर्स वर्स फॉर द ऑपोजिशन। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, XYZ जो भी है, अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव रखो। ये किया है पाकिस्तान ने, ये सोच रखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने वो नाम बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, आप कहते थे नसीम शाह, इनके बगैर आप कहते थे पाकिस्तान की टीम कुछ है ही नहीं, इनके बगैर पाकिस्तान टीम कुछ कर ही नहीं सकती, जीत ही नहीं सकती। वो मिथ भी आपने तोड़ी इस सीरीज में। इसलिए ये जीत जो है ना, ये एक चीज़ बता रही है कि पाकिस्तान अब स्लोली उस हवे से, उस इंडिविजुअलिज्म से निकल रहा है। वो इंडिविजुअलिटी बनाई हुई ना कि यार किंग है, ब्रेडमैन है, ये है वो, उस चीज़ से पाकिस्तान निकल रहा है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान के लिए। और इस चीज़ से निकल के पाकिस्तान ने ट्रस्ट किया डोमेस्टिक के प्लेयर्स पर, ट्रस्ट किया अपनी स्ट्रेंथ पे, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हुई कि हाँ यार हम कर सकते हैं। और इसका क्रेडिट आप आकिब जावेद को दें, आप शान मसूद को दें। इस चीज़ की, इस डिसीजन मेकिंग में जिसका भी हिस्सा था, हमें किसी एक को नहीं बल्कि उन सबको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए विन बहुत ज़रूरी थी कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ, अब होप पाकिस्तान के अंदर आ रही है अपनी अगली आने वाली ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज़ आ रही है उसमें पाकिस्तान को अब ये फील होगा कि हाँ यार हम कर सकते हैं भाई। और इस मैच के बाद भाई एक चीज़ क्लियर हो गई है, से नो टू अगली फ्लैट पिचेस, से नो टू अगली ड्रॉज जो हम करते थे, फ्लैट पिचेस बनाते थे जब बाबर आजम साहब कप्तान थे। आपकी एक डिफेंसिव अप्रोच थी, उससे हमें निकलना था, और वो आपको नजर आया इस टेस्ट सीरीज में। और कहीं ना कहीं आपको ब्यूटी नजर आई है एक टेस्ट मैच की। वो आवाम जो टेस्ट मैच को बोरिंग कहती है, यकीन करें कि ये आप सीरीज उठा के देख लें, इसकी हाईलाइट्स देख लें, आपको लगेगा कि यार T20 तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है, असल क्रिकेट तो भाई टेस्ट क्रिकेट है। लेट्स अप्रिशिएट द हीरो ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, साजिद खान। मतलब ये वो बंदा, आप देखें 7 विकेट उन्होंने मुल्तान में ली, 6 विकेटें उन्होंने पिंडी में ली, फिर इधर बॉल लगी हुई है, खून गिर रहा, लेकिन बता दिया कि भाई ये पाकिस्तान की अगर शर्ट पहनी है ना तो इट्स ऑल अबाउट ब्लड एंड स्वेट यानी खून और पसीना देना पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए।
बेस्ट दिखाना, चाहे कुछ भी हो रहा है। ये इसकी प्राइम एग्जांपल आपको नजर आई साजिद खान के इस एटीट्यूड में। मतलब आपको लग ही नहीं रहा था कि यार वो एक स्पिनर है, मतलब स्पिनर का एग्रेशन, वो मूंछों को ताव देना, वो सेलिब्रेशन, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है ऑपोजिशन के ऊपर। वो क्लियरली नजर आ रहा था कि साजिद खान लग ही नहीं रहा था कि यार ये बंदा एक स्पिनर है। इस तरह का रोब एक फास्ट बॉलर डालता जो एक स्पिनर डाल रहा था, और पता चल रहा था कि भाई कैसा घेरा डाला है। और साजिद खान का आप चेक करें यार रिकॉर्ड, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द थर्ड टाइम ये हुआ है टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पाकिस्तान की तरफ से किसी प्लेयर ने एक ही टेस्ट मैच में 10 विकेट्स लिए और 4 छक्के मारे हो। पहला लिया जी द ग्रेट इमरान खान ने फैसलाबाद में वर्सेस इंडिया इन 1983। दूसरा आपके अब्दुल कादिर ने इन 1987 वर्सेस इंग्लैंड। और अब तकरीबन कोई 37 साल बाद अब साजिद खान ने ये करके दिखाया है और ये रिकॉर्ड बनाया फॉर द थर्ड टाइम। यार एप्रिसिएशन तो बनती है। फिर नुमान अली जो इस सीरीज के टॉप विकेट टेकर हैं, जिनको हम कहते हैं यार ये चाचा हैं, ये तो बूढ़े हो गए हैं, हमारे पास स्पिनर नहीं है, ये क्या करेंगे। आप भाई डोमेस्टिक के प्लेयर्स पे ट्रस्ट करें, आप उनको इनकरेज करें, उन पर रिलाई करें, उनको बताएं, उनको प्लान दें, वो आपको करके दिखाएंगे। आप सिस्टम में बिलीव तो करें। आप ये कहें कि यार नहीं हमारा एक सो कॉल्ड नेम्स हैं, उससे बाहर हम निकल ही नहीं सकते, हमारे पास शादाब है, हमारे पास बाबर है, हमारे पास रिजवान है, हमारे पास शाहीन है, नहीं यार यही कोर ग्रुप है, इसके अलावा बाकी जो है ना उन पर हमें ट्रस्ट नहीं है, कम एंड गो वाला सीन है। आप एक बार ट्रस्ट तो करें भाई, आप सिस्टम पे यकीन तो करें, आप ही का बनाया हुआ सिस्टम है, लेकिन उन पे एक बार ट्रस्ट तो करें, रिलाय तो करें, और उनको पॉजिटिव एक मौका दें कि हाँ यार हम कर सकते हैं। और उन्होंने ये करके दिखाया आपके लिए। और उसके साथ साथ आप इस सीरीज़ में आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कामरान गुलाम को। कामरान गुलाम ने जो 100 मारी फर्स्ट इनिंग्स में, वो उस डेब्यू 100 ने कहीं ना कहीं टोन सेट किया पाकिस्तान की कि हाँ यार पाकिस्तान करेगा, इस मैच में पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा। फिर सऊद शकील ने जो सेकंड इनिंग्स में 100 मारी, मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रेशर सिचुएशन जिसमें पाकिस्तान था, उसके अंदर उन्होंने 100 जो मारी है प्रेशर सिचुएशन में, कहीं ना कहीं बताता है कि राइट चॉइस है वो बंदा, उसकी मेंटालिटी, उसका जो एक सेट ऑफ माइंड है, ठीक है, माइंडसेट जो उसका है वो राइट चॉइस है आपकी वाइस कप्तानी के लिए। क्या मतलब सैल्यूट बनता है यार सऊद शकील को भी। फिर ये बंदा, यार इस बंदे की मुझे समझ नहीं आ रही, ये पाकिस्तानी तो थे, वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा भी थे, आपके फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन भी थे, लेकिन ये इनके रीसेंट कुछ मैचेस में जो इनकी कमेंट्री है, इतनी बायस्ड कमेंट्री। यार मतलब कमेंट्री क्या होती है कि आप एक एनालिसिस कर रहे हो उस सिचुएशन का और एक अनबायस्ड एनालिसिस कर रहे हो, दोनों तरफ, दोनों की जो टीम्स हैं उनको बराबर रख के, लेकिन इनकी कमेंट्री आप सुनो तो आप हैरान हो जाएंगे। कामरान गुलाम सेकंड इनिंग्स में आउट होता है, वो बंदा जिसने डेब्यू पे 100 मारी और जिसने रिप्लेस किया बाबर आजम को, उन्होंने सेकंड इनिंग्स में जब आके वो आउट हुए आते साथ ही, तो रमीज़ राजा कहते हैं कि जी यहाँ पे कामरान गुलाम बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, यहाँ पे बाबर आजम अगर होते ऑल इंपॉर्टेंट डिसाइडर में सीरीज़ के तो वो बहुत ज़्यादा रन्स बनाते। आप इसका मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स आए हैं आपके पास, आप कहते थे हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, उन्होंने स्पिनर्स ने क्या करके दिखाया, आपने एक बार भी उनको अप्रिशिएट किया, कोई वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन ही नहीं है। मतलब मुझे समझ से बाहर है कि यार ये बंदा पाकिस्तान के जीतने में खुश हो रहा था या अजीब फील कर रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था। और उनकी इन वर्ड्स की वजह से लिटरली अब ये रूमर्स हैं या सच बात है कि कहा जा रहा है कि रमीज़ राजा को अब पीसीबी के जो कमेंट्री पैनल है उससे निकाला जा रहा है, और एक अगर निकाला जा रहा है या कुछ देर के लिए बिठाया जा रहा है तो एक राइट डिसीजन है, ताकि यार उनको आइडिया हो कि कमेंट्री, भाई कोई ये नहीं है कि आप वर्डिक्ट दे दो कि हाँ भाई ये ऐसा है तो ऐसा है। कमेंट्री इज ऑल अबाउट बैलेंस एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो, बैलेंस एनालिसिस दे रहे हो, वो चीज़ रमीज़ राजा को कहीं ना कहीं समझ चाहिए। सगार टोपी शोपी यार ये इट डजेंट मैटर, यू हैव टू रिप्रेजेंट, आप पाकिस्तान के विनिंग जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम है उसके पार्ट रहे हो, पीसीबी चेयरमैन रहे हो। इस किस्म की इंडिविजुअल्स के पीछे भागना, जिद करना, मेरा ख्याल है ये उनको सूट नहीं करता। अब पाकिस्तान ने अपना कप्तान भी चेंज कर दिया है, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है अगली ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए। बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स भी हैं, वो मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूंगा। लेट्स सी कि पाकिस्तान की जो ब्रेव अप्रोच है, जिसमें अब आकिब जावेद भी आ चुके हैं, पूरी तरह से अब नज़र आ रहा है कि वो एज ए चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान के लिए अब आने वाले हैं सामने। सारी चीज़ें उनके भागदौड़ जो है मोहसिन नकवी साहब कहीं ना कहीं उनको देंगे। अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो मुश्किल सीरीज़ है जो उनके होम पे है, और आगे जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ में पाकिस्तान किस अप्रोच के साथ जाता है। सो स्टे ट्यून्ड, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।